सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। लेना चाहते हैं गुरु जी से, लेकिन पति देव आज्ञा नहीं देते। अब क्या करें? क्या उनकी आज्ञा की अवहेलना करके लें? और यदि ना लें तो क्या बिना दीक्षा के हमारा कल्याण है? क्या करें? इच्छा है गुरु दीक्षा लें, लेकिन पति की आज्ञा नहीं। और पति की आज्ञा की अवहेलना करके दीक्षा लेंगे, घर में दरार पड़ेगी, झगड़ा होगा, कलेश होंगे, मन मुटाव होगा, चिंतन भजन नहीं कर पाओगे, पति भी पाप का अपराधी बनेगा, आप लोग भी भजन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर स्त्री क्या करे? ये आपसे प्रश्न है। बहुत अच्छा। स्त्री के लिए जैसे कि दीक्षा की बात आई है तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी आया है, वहाँ स्त्रियों के बारे में बताया गया। तो यदि जो स्त्री अपने पति को दुख दे करके और जो भगवान की सेवा करती है तो कहते उसका वो निष्फल हो जाता है। अच्छा, और जो पति पत्नी को दुख दे करके भजन करता है उसका भजन निष्फल होगा कि नहीं? खाली पत्नी का ही निष्फल होगा? पत्नी के बारे में तो कह दिया, जो पति को दुख देकर, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, जो पति को दुख दे करके भगवान की पूजा करती है उसकी पूजा निष्फल है। लेकिन जो पति पत्नी को दुख देकर, माँ बाप को दुख देकर भक्ति करते तो उनकी सेवा सफल है? नहीं, उनकी भी सेवा निष्फल, दोनों की निष्फल है ना। हाँ, जो भी किसी को दुख दे करके भक्ति करता है, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मवस्थितो सदा तम अवज्ञा माम अर्चा कुर्तेर्चा विडम्बना। भगवान ने भागवत में भी कहा, किसी को भी कष्ट दे करके जो मेरी भक्ति करते हैं उनकी भक्ति को मैं स्वीकार नहीं करता। तो स्त्री पुरुष दोनों के लिए नियम है, एक दूसरे को कष्ट ना दें, एक दूसरे का ध्यान रखें और भक्ति करें। अब प्रश्न है कि दीक्षा लेने का मन है लेकिन पति मना करता है, अब क्या करें? जी तो यही है। तो यदि वो मान जाते हैं उनके पतिदेव तो दीक्षा ले ले, यदि नहीं मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, वही अपना भजन करे और जो सत्संग सुन। अब क्या भजन करें फिर? अब नाम जप करे। नाम कौन सा नाम जप करें? कोई भी नाम जप करे, नाम के लिए स्वतंत्र है, नाम जप करे। और सबसे बड़ी दीक्षा पूज्य श्री महाराज जी बताते ही रहते हैं, सबसे बड़ी दीक्षा यही है, सबके अंदर में भगवान देखे, ये सबसे बड़ी दीक्षा है। और नाम जप करते रहे। बहुत अच्छा। देखिए, पति यदि आज्ञा नहीं देते और इससे घर में क्लेश होता आपके बरबस दीक्षा लेने से, तो आप विश्वास कीजिए बिना दीक्षा के भी आपका कल्याण हो जाएगा। आपने अपने पति की आज्ञा का पालन किया, दीक्षा नहीं ली, तो दीक्षा न लेना भी तो पति की आज्ञा है। और भगवान कहते हैं कि पति की आज्ञा का पालन करो, पति को मेरा स्वरूप मानो, पति परमेश्वर है। तो दीक्षा न लेकर के आपने पति की आज्ञा का पालन किया, तो पति की आज्ञा का पालन करने से परमात्मा नाराज नहीं होते, आपकी दीक्षा हो गई इतने से ही। बस आप जो भी नाम आप जपना चाहे, प्रभु के अनंत नाम, किसी भी एक नाम को चुन लें, उस नाम की रट लगाते रहें, पति ही में ही गुरु भाव कर लें, परमात्मा का भाव कर लें। और सबसे बड़ी दीक्षा जो है, शीघ्र फलदायी जो होती है, सबसे बड़ी दीक्षा है, सबके भीतर भगवान है, इस बात को स्वीकार कर लें। दा का मतलब देना होता, अक्ष का मतलब आंखें, अर्थात जिससे भगवान के दर्शन हो, जिस विधि से भगवान के दर्शन हो, उसी विधि का नाम दीक्षा है। सबके भीतर मेरे प्रभु हैं, ऐसा भाव करके प्रभु के नाम का जाप करें। बस अलग से किसी गुरु से दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यदि आप बरबस दीक्षा लेंगे तो घर में कलेश हो जाएंगे, पति नाराज होगा, घर में फूट डलेगी, अपराध हो जाएंगे। इसलिए आप विश्वास कीजिए, दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं। और शास्त्रों का विधान भी है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, यदि कोई स्त्री पतिव्रत है, अपने पति को सर्वस्व मानती है, उसको दीक्षा लेने की आवश्यकता भी नहीं है। सती अनुसुईया ने कहाँ दीक्षा ली? और स्वयं भगवान राम चित्रकूट को छोड़ करके उनकी कुटिया में गए हैं। सती अनुसुईया अत्रि ऋषि के यहाँ भगवान गए और दर्शन दिए हैं। तो सती अनुसुईया ने कोई दीक्षा नहीं ली थी, कोई गुरु नहीं बनाया था, बस मेरा पति मेरा सर्वस्व है, उसके पतिव्रता उन व्रत धर्म का पालन किया। देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पुत्र बन गए हैं। इसलिए आप चिंता न करें, बस नाम जाप करें, जो भी नाम को आपको प्रिय लगे। हम दो नाम अक्षर बताया करते हैं कलयुग में, एक महामंत्र, एक युगल महामंत्र। महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और कहीं हरे कृष्ण से भी प्रारंभ करते हैं, जैसे आपकी रुचि हो। और दूसरा मंत्र है राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। यदि आप राम उपासक है, राम नाम सीताराम जप कर सकते हैं। भगवान नारायण के उपासक है, नारायण आप जप कर सकते हैं। जो भी नाम में आपकी रुचि हो, प्रभु
कि उसी नाम का जप करते हुए और पति की आज्ञा का पालन करें, दीक्षा मत लें। बस सबके भीतर भगवान है और हर समय नाम जप करते रहें और अपराधों से, पापों से बचो। विश्वास कीजिए, बिना दीक्षा के आपका उद्धार हो जाएगा।